मॉर्निंग सनशाइन। गुड मॉर्निंग। हॉट टी फॉर द हॉटी। ये सब क्या है? सी Oh my God, संजू। Thank you so much. थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए गरिमा। आज तुम्हारी वजह से मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। एक्चुअली तुम इस दुनिया की सबसे स्पेशल लड़की हो और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें उतना ही स्पेशल फील करवाऊंगा। संजू, तुमने ये बोल दिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी। थैंक यू सो मच। आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। I'm really very sorry. मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, तुम दोनों का बहुत दिल दुखाया। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। गरिमा, I'm really sorry. भाभी नहीं प्लीज भाभी, ये नाटक मत करिए आप। देखिए आप मुझसे बड़ी हैं इसलिए कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता हूँ। इससे पहले मेरे मुंह से कुछ निकल जाए आप प्लीज जाइए यहाँ से। गरिमा प्लीज संजू को समझाओ ना प्लीज। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है। सौरभ भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। I'm feeling so helpless. আমাকে ক্ষমা করে দাও गरिमा, I'm very sorry. भाभी it's okay. नो इट्स नॉट ओके। इट्स नॉट ओके। आपकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें हुई हैं भाभी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ प्लीज जाइए यहाँ से। संजू कितना रो रही थी वो, हमें उन्हें संभालना चाहिए। संजू प्लीज। गुरु मुझे उनके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। ये सब बुरी नजर से ना तुम्हें बचाना है मैंने। ओके जब से विक्रम ने शादी के लिए हाँ कहा है, कॉफी मुझे पसंद आने लगी। हाय बेबी। सारिका, मैं तुमसे अभी उसी वक्त मिलना चाहता हूँ। रियली? यू नो व्हाट, ये बोलकर तुमने मेरी बेकरारी और भी बढ़ा दी है। मैं कहीं पागल ना हो जाऊं बेबी। मैं तुम्हें टाइम और वेन्यू भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पहुँच जाना। ओके? तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? अगर मैं तुम्हें फोन करूँ तुम मुझसे बकवास नहीं करो, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। I'll see you soon, okay? Yeah, whatever. शादी की बात तो पक्की हो गई। अब ये कौन सी बात है कि ये मुझसे मिलना चाहता है? तू सारिका से मिलने जा रहा है? क्यों? मैं सारिका से नहीं, केतन से मिलने जा रहा हूँ। ओह, अच्छा अच्छा, केतन ने ना अपना नाम बदलकर सारिका रख लिया है ना? आपके कान बज रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो रही है। मैं सारिका से मिलने क्यों जाऊंगा? अरे बेटा सच सच बता ना। नानी, मैं सच सच बोल रहा हूँ कि मैं केतन से मिलने जा रहा हूँ। बेटा मैं ना उस लड़की का नाम भी सुन लेती हूँ ना तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। भगवान ना करे कि उसका साया भी दोबारा तेरी जिंदगी में पड़े। सारिका के साया तो हमारी जिंदगी से जुड़ने वाला है, लेकिन शोभा तुम्हारा दर्द, तुम्हारी सफरिंग खत्म करने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। हाँ सर। इस तस्वीर को अच्छे से देख लो। इस औरत के बारे में सारी जानकारी मुझे चाहिए। ये कहाँ जाती है, कब जाती है, किससे मिलती है, क्या बात करती है, इसकी हर चाल, इसके हर कदम की मुझे जानकारी चाहिए। इस औरत को विक्रम आहूजा नाम के बंदे के साथ चक्कर चल रहा है। क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। विक्रम आहूजा पेनिकल नाम की कंपनी का मालिक है और उसके बारे में बाकी सारी जानकारी आपको नेट में मिल जाएगी। ठीक है सर। भैया भैया बोल के पेड़ा खिला रही है सारिका। कोई और होता तो उसके हलक में उंगली डालकर सारी खबर मैंने निकलवा ली होती, लेकिन तेरे साथ मुझे सावधान रहना होगा। बहुत शातिर है तू, हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। मत बता, मैं अपने तरीके से पता कर लूंगा। दीदी, तुम्हारी दिली तमन्ना पूरी हो रही है। देखो, मुझसे शादी हो रही है तुम्हारी। वाह! सारिका, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझी? अच्छा,
तो फिर किस मूड में हो? हाँ, प्यार के? बोलो। मुझसे शादी करोगी? इतनी डेस्परेशन, पुराना प्यार जाग गया बेबी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। पुराना प्यार नहीं, नफरत जाग चुकी है। जानती हो, जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूँ ना, शायद इस दुनिया में किसी ने किसी से नहीं की होगी। मुझसे नफरत और शोभा से प्यार। अगर मैं अच्छे मूड में नहीं होती ना, तो मेरी जेलसी तुम्हारी शोभा की बैंड बजा चलो देती। बहुत सारे का मेरे पास बकवास बातें करने के लिए ना सुनने के लिए वक्त। शादी करोगे कि नहीं करोगे अभी? वाह, क्या है, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले बताओ, नहीं तो मैं ये डेट शिफ्ट कर दूं। तुम ऐसा नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए तुम ऐसा नहीं करोगे। एक्चुअली मुझे तुम्हारे भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना है। हमारे पास तुम्हारे अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरी मदद करोगी प्लीज? स्वीटहार्ट, लेट मी क्लियर, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर हाँ, अब जब तुम इतना बेग कर रहे हो तो तुम्हारी बात भी मान सकती हूँ, और उससे पहले तुम्हें मुझे प्रपोज करना पड़ेगा, है ना? Come on baby, go down on your knees and propose to me. Say, सारिका मुझसे शादी करोगी? सारिका, will you marry me? Not like that. Down on your knees. I said down on your knees. सारिका, मुझसे शादी करोगे? कितना ईगो है ना, माय बेबी। ये भी चलेगा। I will marry you, sweetheart. Thank you. Thank you so much. क्या कर रहे हैं आप नानी? विक्रम के लिए बादाम का दूध बना रही हूँ, उसे रोज पीने की आदत है ना। नानी मैं बना रही हूँ। You know, नानी, विक्रम सर जब साथ होते हैं ना, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बेटा, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से शादी करते हैं, जन्म जन्म साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही ना ये वादे खोखले साबित हो जाते हैं। जिंदगी में बेटा, पति से कहीं ज्यादा जरूरी है लाइफ पार्टनर का होना, जो आपके दुख तकलीफ को समझ सके, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, आपकी खुशी में खुश हो और आपकी तकलीफ में उसकी भी आंखें नम हो जाए। बेटा, जीवन साथी अगर हो ना, तो मेरे विक्रम जैसा होना चाहिए, समर्थ जैसा नहीं। मगर किस्मत का खेल देखो ना बेटा, मेरा विक्रम अभी भी कुंवारा है और समर्थ के पास तू है। तो बेटा ऐसा मत सोचना, एक मिनट के लिए भी ऐसा मत सोचना मैं तुम्हें विक्रम को कंसीडर करने के लिए कह रही हूँ। बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रही हूँ, हकीकत से तुम्हें वाकिफ करवा रही हूँ। कुछ बातें ना कही जाए ना, तो उनका मतलब कुछ और ही हो जाता है। पता नहीं शोभा ने कैसे भड़का दिया माँ को मेरे खिलाफ, वरना मैं चाहे जो करूं, माँ हमेशा मेरी तरफ रहती। कुछ दिनों के लिए मैं जेल क्या चला गया, पता नहीं क्या जादू कर दिया है शोभा ने माँ पर। विक्रम ही वो गोंद है शोभा, जिसने अब तक तुम्हें जोड़ के रखा है, वरना तुम कब की बिखर गई होती, गिड़गिड़ा रही होती, मेरे पांव पड़ी होती अभी कि मैं तुम्हें वापस ले लूं, ठीक उसी तरह जब मैंने तुम्हें डिवोर्स के कागज तुम्हारे हाथ में थमा दिए थे। हेलो। अरे समर साहब, कभी हमारे लिए भी वक्त निकालिए। आजकल हमारी कैंपेनिंग बहुत गर्म चल रही है भाई। जी मैं जरा बिजी हो गया था, बस जल्दी आपसे मिलता हूँ। अरे भैया, एमएमएस वगैरह क्या है ये सब? मुझे क्या, किस तरह का नया अफेयर डिजाइन कर रहे हो तुम? ऐसा प्लान क्या है तुम्हारा? अरे सर, वो मुझे एक्सपोज करने की बात कर रहे थे दोनों, मैंने उन दोनों को दुनिया के सामने नंगा कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। आप इसे सीखा है, अगला अपना दाव चले उससे पहले अपना पासा पलट लो। अरे समर साहब,
सियासत तो आपके रग रग में बसी हुई है। अपनी ही बीवी को मोहरा बना के शतरंज खेल रहे हैं आप। वो औरत ये सब डिजर्व करती है सर। अभी भी मेरे पास नहीं है वो। अपने यार के पास जाके बैठी है, बताइए। लेकिन समर, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो काफी पतिव्रता टाइप की औरत है। वो उसके साथ, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो जा जाके जाएगी कहाँ सर, वही तो है उसका इकलौता सहारा। और अगले में भी कमाल का स्टैमिना है। हमदर्दी दिखाते दिखाते अब तक थका ना मजनू। समर्थ भाई, एक आपको राय दे रहा हूँ, जरा बच के रहना। अरे घायल शेरनी है वो, और इस समय उसके साथ तो शेर भी है। ये दोनों मिलके आपके खिलाफ कुछ प्लान ना कर रहे हो। बढ़िया, इतनी बदनामी हुई है दोनों की, इस वक्त तो दोनों अपने घाव गिन रहे होंगे। अरे उनको कमजोर मत समझो समर्थ, ये वही विक्रम है जो आपसे लड़ने के लिए मेरे घर तक पहुंच गया था और शोभा के लिए कोर्ट में गवाही देने के लिए भी पहुंच गया था। ये प्राणी जो है इतनी आसानी से मानने वाला है नहीं। जी वो ठीक है, लेकिन बस अब कुछ ही दिनों की बात है। एक बार मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद मैं विक्रम के ऊपर काटूंगा नहीं, नोच डालूंगा। समर्थ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप क्या करना चाहते हैं? वाह, क्या प्लान है सर। अब विक्रम सड़कों की खाक छान और देखता हूं कौन सी झुग्गी में जाके छुपेगा। नानी, आपको क्या लगता है मैं खुद नहीं जानती? विक्रम सर जैसे आदमी शायद इस दुनिया में मिलना ही मुश्किल है। मैं जानती हूँ आप मुझसे ये सब क्यों कह रही थी, आपकी चाहत क्या है। पर नानी, आपकी चाहत मैं पूरी नहीं कर सकती नानी, नहीं कर सकती पूरी। हो गया शोभा? क्या क्या मतलब? भाई तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ होंगे और क्या। मैंने पासा फेंक दिया है, बस गेम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ऐसा क्या कर दिया सर? हे भगवान शोभा, तुम प्लीज आम खाओ और गुठलियों को मत गिनो प्लीज। सर मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने जो भी किया है, होप आप उसे रिग्रेट ना करें। You know what, शोभा, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी में कुछ भी कर पाऊँ, कुछ भी, ये मेरे लिए फख्र की बात होगी, ना कि रिग्रेट करने की। ओके? So dramatic. तुम मेलो हो, मैं ड्रामेटिक हूँ, और हम साथ में क्या है? मेलो ड्रामेटिक। हाँ जी। विपिन नेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर्च वारंट है आपके खिलाफ। मेरे खिलाफ सर्च वारंट मतलब? जी हाँ, आप विक्रम आहूजा है ना? हाँ जी, आइए अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं। देखिए, बैठने से कोई फायदा नहीं। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आपने अपने घर में 2 नंबर का पैसा छुपा के रखा है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं अपने टैक्सेस वक्त पे भरता हूं और सर्विस टैक्स एडवांस में भरता हूं। और पैसे भी छुपा के रखता हूँ, ये तो आपने कहा ही नहीं। ऑफिसर्स, तलाशी लो। ओके सर। अरे ये हो क्या रहा है? कुछ बताएगा भी कोई? नानी, इन्हें किसी ने टिप ऑफ दिया है कि हमारे घर में ब्लैक मनी। कैन यू इमेजिन, हमारे घर में ब्लैक मनी है। देखिए मैडम, ये इनकम टैक्स की रेड है। आप दोनों प्लीज इस तरफ आ जाइए, और घर के कोई भी सदस्य हो तो उसे भी बुला लीजिए। हाँ महेश। सर प्लीज जल्दी से ऑफिस आ जाइए सर, प्लीज। महेश, मैं फिलहाल तुमसे बात नहीं कर सकता, थोड़ी क्राइसिस है यहाँ पे। सर यहाँ पे भी बहुत बड़ी क्राइसिस है सर। सर आईटी ने यहाँ पर रेड कर दी है। व्हाट? ऑफिस? मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। ओके? सर, हमने पूरे घर की तलाशी ली, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको हमारे घर में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं प्लीज। थैंक यू। सर ऐसे कैसे? आपकी प्रॉपर्टी सील करनी पड़ेगी। ये भी तो हो सकता है कि हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, पर पैसा अभी भी इस घर में है। हम ये नहीं चाहते कि आप वो पैसा निकाल करके और ले जाए। आपका ऑफिस और ये घर
हम दोनों सील कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ 24 घंटे इस रूम को खाली करने के लिए। ये रहे उसके ऑफिसर पेपर। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अच्छी तरीके से जानते हैं आप ये नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है, गॉड डैम इट। सर बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमारा रोज का काम है और आप हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। इसमें रुकावट डालने की कोशिश मत कीजिएगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मुझे फंसाया जा रहा है? ये सब लोग यही कहते हैं। अब तो ये सरकारी मामला है, जब तक ये केस सुलझने जाता आप इस घर में नहीं रह सकते। 24 घंटे के अंदर अंदर इस घर को वैकेट कर दीजिए। सौरभ, चाय? नहीं चाहिए। तुम कहीं जा रहे हो? नहीं। ये पैकिंग और ये कपड़े, गलती से मेरे कपड़े रख लिए हैं तुमने। मैंने कोई गलती नहीं की है विनीता। मैं चाहता हूं कि तुम अपने मायके जाकर अब तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना इट्स इम्पॉसिबल। सौरभ, ये क्या बोल रहे हो तुम? अब तो यही मेरा घर है, वो मेरा घर थोड़ी है। कहाँ जाऊंगी मैं? जब गरिमा को इस घर से निकाल रही थी तब ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं आया? कितनी बार तो माफी मांग चुकी हूँ तुमसे, फिर माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दो। देखो विनीता, मैं एक सिंपल आदमी हूँ। ये छल कपट, ये पॉलिटिक्स, ये मेरे बस की बात नहीं है। नाउ प्लीज डोंट मेक दिस अगली। तुम अपने घर जाकर रहो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ो। हम अलग से रहेंगे और तुम अगर नहीं चाहती हो तो तलाक नहीं लेंगे। तलाक? सौरभ, ये तुम क्या बोल रहे हो? सौरभ, इतना क्यों चौंक गई विनीता? जो तुम संजू और गरिमा के साथ करना चाहती थी वो आज खुद तुम्हारे साथ हो रहा है। सौरभ प्लीज प्लीज प्लीज, बस एक चांस दे दो। कभी कोई गलती नहीं करूंगी, प्लीज। कोई सवाल ही नहीं है विनीता। तुमने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। हेलो जी सर, कहिए। ठीक है सर, मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूं। ओके सर। मुझे अभी जाना है। मैं जब घर लौटूंगा तब मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। ये क्या हो गया? कुछ बताएगा भी? ये हो क्या रहा है? बताने को कुछ है ही नहीं नानी। इनकम टैक्स वाले, सर्विस टैक्स वाले हमारे पीछे पड़े हैं। ऑफिस में सरकारी ताला लग चुका है। जानती हैं सबका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मेरे नाम का। सबको लगेगा कि मैं टैक्स की चोरी करता हूँ। मैं चोर। बेटा 24 घंटे तो बहुत कम है, इतनी जल्दी कैसे इंतजाम हो पाएगा? नानी जो भी हो, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग आके हमें घर से निकाल देंगे। सर, पर ये सब एकदम से अचानक कैसे हो गया? चलो बहुत शोभा, ये बातें करने का वक्त नहीं है, काम करने का है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग तब तक सामान पैक कर लीजिए, ठीक है ना? एंड डोंट वरी। ठीक है शोभा। क्या करेंगे सर आप? शोभा, मैं हूं ना, डोंट वरी। ओके। हाय हाय, तेरी ये उड़ी उड़ी जुल्फें, तेरी लाल लाल आंखें बता रही है तेरी रात का फसाना। हैं? बड़े चर्चे हैं आपके बिल्डिंग में। सुना आपके घर में इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई। यार एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता तुझे कौन सी भाषा में समझाऊं। मैं कह रहा हूँ शट अप, जिसका हिंदी में मतलब होता है यार अपना जो अपनी जबान है ना अपने मुंह के अंदर रख। बी अक्सर से बहुत प्यार है तुझे लगता है, हैं? मेरी बीवी ब्लैक मनी जो बस हाथ लगता तो अंदर छुपा देता। यार ब्लैक मनी ये सब चीजें तो तुम जैसे पॉलिटिशियंस के पास होनी चाहिए, और आशुद से तुम जैसे ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस के पास नहीं। और जहाँ तक तुम्हारी बीवी का सवाल है यार, आई एम सॉरी, तो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मेरे साथ रहना चाहती। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तू रखेगा कहाँ उसे? हाँ कैसे रहेगी तेरे साथ? आप तो तेरे खुद का भी घर नहीं है। क्या कहा था मैंने? मुझसे पंगा लेगा तो बहुत बुरा फंसेगा, और ये वादा पूरा कर दिया हमने।
आगे ज्यादा चूचे बढ़ना करिए, हो सकता है तेरी जान पे बना है। Of course. यार मैं कैसे भूल सकता हूँ कि इन सब चीजों के पीछे तू है। तो you know what? तो जितना मुझे और शोभा को मुसीबतों में डालने की कोशिश करता है ना, उतना हमारा जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाता है। अरे छोड़ बॉन्ड की, मैं बता रहा हूँ, उसे जान दे। बनौती है वो। लोगों की कुंडली में शनि होता है, वो सर से पांव तक पूरी की पूरी शनि है। तू निकल जाओ उसके चक्कर से, बच जाएगा। क्या यही तो फर्क है तुझमें और मुझमें? तू शादी करने के बाद भी वचन नहीं निभा पाया, मैंने शादी करे बगैर सारे वचन निभा दिए। अजीब दास्तां है ये।